पिछली मरतबा भी आपको पता है कि जब हमें नुकसान हो रहा था तो हमने 30 रुपये पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई थी। आज भी हम पेट्रोल की प्राइस उतनी ही बढ़ाएंगे, तो वो 3 जून से 12 बजे रात से ये लागू हो जाएगी प्राइस, और पेट्रोल की प्राइस जो है वो 179 रुपीज़ 86 पैसे से बढ़कर 209 रुपये 86 पैसे हो जाएगी। इसी तरह डीजल के ऊपर हम 174 रुपये 15 पैसे का बेच रहे थे, इस पर भी 30 रुपये प्राइस बढ़ाएंगे और इस पर 204 रुपये 15 पैसे का हो जाएगा। 20% ऊपर बढ़ना पेट्रोल, और वो सेकंड टाइम हफ्ते के बाद फिर बढ़ा दिया। ये तो ज्यादती है ना बहुत ज़्यादा। ज़रूरियात ज़िंदगी महंगी हो रही है, बिजनेस ठप हो जाएंगे, आवाम सड़क पे आ जाएगी, और क्या होना। आवाम तो इन दी एंड यही होता है कि आवाम ही पिसती है, आवाम का ही जो है बेड़ा गर्क होता है। पहले बिजली का झटका, फिर पेट्रोल छिड़का। हुकूमत ने अवाम को कहीं का ना छोड़ा। पेट्रोल की कीमत में एक हफ्ते में 60 रुपए इजाफा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें मजीद 30 रुपए फी लीटर बढ़ा दी। पेट्रोल की नई कीमत 209 रुपए 86 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 204 रुपए 15 पैसे मुकर्रर। मट्टी का तेल 181 रुपए 94 पैसे फी लीटर करने का ऐलान कर दिया। नई कीमतों का इतलाक भी हो गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने अवाम पर महंगाई का बॉम्ब गिराने का ऐलान किया। बताया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना नागुज़ीर था, जिम्मेदार सारी की सारी पिछली हुकूमत पर डाल दी। पेट्रोल महंगा होने की खबर सुनते ही पेट्रोल पंप्स पर बेपनाह रश लग गया। सड़कों पर ट्रैफिक जैम, अवाम शदीद खफा, इजाफे को जुल्म करार दे दिया। पेट्रोल महंगा होने से महंगाई का नया तूफान आएगा। नई हुकूमत का अवाम को 440 वोट का झटका। बिजली की कीमत में यकदम 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट तक इजाफा। नेपरा ने मंजूरी के बाद फैसला हुकूमत को इरसाल कर दिया। औसत कीमत 16.91 से बढ़कर 24.82 रुपए फी यूनिट हो गई। कीमत बढ़ने से बिल में 800 से 6000 रुपए तक इजाफा होगा। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों का पुराना बिल 1049, नया बिल 1849 होगा। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों का पुराना बिल 2362, नया बिल 3962 रुपए होगा। 700 यूनिट वालों का पुराना बिल 15900, नया बिल 21500 रुपए का होगा। महंगाई में चक्की पिसी अवाम हुकूमत पर बरस पड़ी। कहां जाएं, क्या खाएं? पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ इमरान खान का एहतजाज का ऐलान। नमाज जुमा के बाद मुजाहरे होंगे। इमरान खान ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसीज हैं, ये अवाम को तबाह करना चाहते हैं। इनका इस मुल्क में कुछ नहीं, सारे असासे बाहर हैं। हमने कोरोना के बावजूद अवाम को तरजीह दी। इम्पोर्टेड हुकूमत ने बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, अवाम पर 900 अरब रुपए का बोझ डाल दिया। हमारे लिए हमेशा अवाम ही तरजीह रही। फवाद चौधरी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, तंज किया। वैसे नून लीग ने पहले ही बता दिया था, मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा। वजीर खजाना पहले ही कह चुके हैं, पेट्रोल तो इस्तेमाल ही अमीर लोग करते हैं। इस हुकूमत की तरजीहात देख लें और महंगाई का आलम देख लें, इनके हालात आपके सामने आ जाएंगे। ये ज़हनी पसमानदगी का शिकार हुकूमत है। मुल्क में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं। 10 दिन में 60 रुपए इजाफा अवाम की कमर तोड़ देगा। फारूक हबीब बोले, इमरान खान ने कोरोना के बावजूद आलमी कीमतों का पूरा बोझ अवाम पर नहीं डाला। महंगाई का तूफान आ गया है। शहबाज शरीफ तुर्की में सरकारी खजाने पर अयाशी कर रहा है। माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम ने कहा, बोझ इतना डाला जाए जितना कौम बर्दाश्त कर सके। 1 अरब डॉलर के लिए अवाम को कहीं का नहीं छोड़ा गया। मूडीज ने पाकिस्तान के आउटलुक को मुस्तहकम से मनफी में तब्दील कर दिया। बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग B3 ही बरकरार रखी। मूडीज ने पाकिस्तान का आउटलुक जारी कर दिया। कहा, पाकिस्तान को IMF से इमदादी रकम मिलने से रेटिंग बरकरार रह सकती थी। अब तक बेल आउट की इमदादी रकम ना मिलने पर मुआशी कैफियत में तब्दीली की गई। मूडीज़ के मुताबिक गुज़श्ता कई माह से पाकिस्तान शदीद मालियाती मुश्किलात का शिकार है। दूसरी जानिब सियासी अफरा तफरी ने भी इसमें अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान में तर्ज़ हुकूमत ने मुआशी पॉलिसीज़ और इसके मुस्तकबिल को मज़ीद गैर यकीनी बना दिया है। पाकिस्तान में ज़र मुबादला की कम तरीन सतह पर भी तशवीश का इजहार किया।
गाड़ियां और मोटरसाइकिलें छोड़ें, पेट्रोल पहुंच से बाहर हो चुका, साइकिल चलाएं, सेहत बनाएं, पैसे बचाएं। आज दुनिया भर में साइकिलिंग का दिन। पाकिस्तान में साइकिल के बतौर सवारी इस्तेमाल के रुझान में कमी तो आई, मगर तेल की बढ़ती कीमतों के बाद लगता है आवाम फिर सस्ती सवारी की तरफ ही आएगी। साइकिल भी खरीदने जाएं तो दिल बड़ा रखें, क्योंकि बगैर पेट्रोल के चलने वाली साइकिल भी अब इंतहाई महंगी हो चुकी। आप कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, बिस्मिल्लाह न्यूट्रल हो, लेकिन लोग जानते हैं कि पावर आपके पास है। और कौन अगर इस तरफ नीचे जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं, जो चोरों का टोला मुल्क को नीचे लेके जा रहा है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं और तारीख इस रोल को भी माफ नहीं करेगी कि मुल्क नीचे चला जाए और आप कहें हम न्यूट्रल हैं। तारीख कभी मुआफ नहीं करेगी, मुल्क नीचे चला जाए और आप कहें हम न्यूट्रल हैं। बेशक आप न्यूट्रल रहें, लेकिन लोग जानते हैं पावर आपके पास है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का शांगला में जलसे से खिताब, कहा चोरों का टोला मुल्क को जहां लेकर जा रहा है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। सारी कौम को कहता हूं तैयारी करें, 4 जून को दीर जलसे में आइंदा लाहे अमल का ऐलान करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा ले रहे हैं, परसों तहरीक का आगाज करूंगा। तहरीक तब तक चलेगी जब तक हुकूमत शफाफ इलेक्शन नहीं कराती। शहबाज शरीफ ने यहां आकर कहा था कि अपने कपड़े बेच दूंगा, अब तो कपड़े बेच देने चाहिए। आटा, पेट्रोल, डीजल और बिजली महंगी हुई है। ये भी कहा अगले इलेक्शन में मैंडेट तबाह करने के लिए धांधली की साजिश की जा रही है। हमारी हुकूमत रूस से 30% कम कीमत पर पेट्रोल खरीदना चाहती थी। अमरीकी दबाव पर इस फैसले पर अमल दरामद ना हुआ। सबसे पहले उसने कहा कि ये मुल्क 3 टुकड़े में, खुदा न खास्ता 3 टुकड़ों में बट जाएगा। तो पहले तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि ये जो 3 टुकड़ों वाला थ्योरी आप लेकर फिर रहे हैं, ये आपको किसने दी है? ये किसका एजेंडा है? इस बात करने वाले को, पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने का ख्वाब देखने वालों के, जमात के न सिर्फ 3 टुकड़े होंगे बल्कि उसकी सियासत के, उसकी जमात के 300 टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। मरियम नवाज के इमरान खान पर ताबड़तोड़ लफ्जी वार, कहा पाकिस्तान नहीं, इमरान खान के दिमाग और सियासत के 300 टुकड़े होंगे। इमरान न्याजी को इक़्तिदार चले जाने पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं। फितने खान के बयान पर पूरी कौम गुस्से में है। इमरान खान इक़्तिदार के लिए होश खो बैठे हैं। हुकूमत नफसियाती इमराज के लिए टीम तश्कील दे जो इनका मुआयना करे। इनका मुल्क में खुलेआम घूमना खतरे से खाली नहीं। मुल्क के 3 टुकड़े कहने पर न्याजी के मुंह में खाक। इनको ये नजरिया गोल्ड स्मिथ ने दिया या इसराइल ने? ये मुल्क कायम रहेगा। कभी किसी सियासी जमात ने मुल्क के 3 टुकड़ों का ऐलान नहीं किया। सियासतदानों ने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। इमरान खान को तो अभी हाथ ही नहीं लगे, इनको किसी ने कुछ कहा ही नहीं। लीडर मुल्क जोड़ते हैं, तोड़ने की बात नहीं करते। राना सनाउल्लाह के डर से भागने वाले अब अदलिया को सियासत में घसीट रहे हैं। इमरान खान की लॉन्ग मार्च की दरखास्त एतराज़ लगाकर वापस। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त पर एतराज़ात लगा दिए। कहा सुप्रीम कोर्ट मामले पर पहले ही फैसला दे चुकी है। दरखास्त गुजार ने मुतल्लिका फोरम से रुजू नहीं किया। दरखास्त में मुतनाज़ मामलात को उठाया गया। उधर मुमकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए इमरान खान अदालत पहुँच गए। पेशावर हाई कोर्ट ने 25 जून तक जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली। 50,000 मचलके जमा कराने का हुक्म। इमरान खान पर 25 मई के लॉन्ग मार्च के बाद मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज हुए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और हमाद अजहर को गिरफ्तारी से रोक दिया। असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम इसलिए जिद्दोजहद कर रहे हैं कि मुल्क अपने फैसले खुद करे। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल रिटायर। मुद्दत मुकम्मल होने पर ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। हुकूमत और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से नए चेयरमैन नैब की तकर्री होगी। इमरान खान हुकूमत में जावेद इकबाल को एक्सटेंशन दी गई थी। जावेद इकबाल ने ओहदा अक्टूबर 2017 में संभाला था। जावेद इकबाल के एजाज़ में अलविदाई जोहराना भी दिया गया। तकरीब में नैब अफसरान ने शिरकत की। जावेद इकबाल ने कहा, जो आता है उसने जाना होता है, अपने फ़राइज़ ईमानदारी से सरअंजाम दिए।
मूडीज की पाकिस्तान पर रिपोर्ट अच्छी नहीं। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हमारी मईशत का आउटपुट मस्बत से मनफी हो गया है। मौजूदा हुकूमत में डॉलर 22 रुपए बढ़ा। इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी से इदारे की अपनी क्रेडिबिलिटी मुतासिर होगी। इस वक्त कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर है ही नहीं। अपोजिशन लीडर कहता है अगला इलेक्शन PMLN से लड़ूंगा। चीनी बैंकों के साथ 2.3 अरब डॉलर की रीफाइनेंसिंग के लिए शराइत और ज़वाबित पर इत्तफाक। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने अच्छी खबर सुना दी। कहा रीफाइनेंसिंग से हमारे ज़रिए मुबादला के ज़खायर को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात तक मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन रोक दिए। PTI और मुस्लिम लीग नून की दरखास्तें खारिज। तहरीक इंसाफ ने 3 ख़वातीन और 2 अक़लियती सीटें इन्हें देने की दरखास्त दायर कर रखी थी। नून लीग ने पंजाब असम्बली के मौजूदा तनासुब पर मखसूस नशिस्तों पर अराकीन की नामजदगी की दरखास्त दे रखी थी। इलेक्शन कमीशन ने 3 ख़वातीन और 2 अक़लियती नशिस्तों पर अराकीन को डी-सीट किया था। गुलाम नबी मेमन IG सिंध तैनात। गुलाम नबी मेमन सिंध पुलिस में एडिशनल IG तैनात थे। जावेद ओरो एडिशनल IG कराची तैनात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 3 रोज़ा दौरा तुर्की मुकम्मल। वतन वापसी आला तुर्क हुकाम ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को अलविदा किया। शहबाज शरीफ ने अंकारा में नेशनल लाइब्रेरी का दौरा किया। पाकिस्तान के हवाले से कुतुब सेक्शन भी देखा। तुर्क सरमायाकारों से भी मुलाकातें। वज़ीर आज़म ने कहा बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पिछले 4 साल में सरमायाकारों की राह में हायल रुकावटें दूर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म से तुर्क वज़ीर सेहत भी मिले। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान में भी मुलाकात हुई। दोनों का ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुँचाने का अज़्म। पाकिस्तान और तुर्की में मुतादिद मुआहिदों और याददाश्तों पर भी दस्तखत हुए। दोनों ममालिक के ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर जॉइंट लोगो भी जारी कर दिया गया। FIA ने हाई प्रोफाइल मुकदमात की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। बताया जहांगीर तरीन के खिलाफ शुगर मिल्स में खुर्द-बुर्द के कई मुकदमात ज़ेरे तफ्तीश हैं। अरबों की खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम है। चीनी स्कैंडल की भी तहकीकात चल रही हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ केस की तफसीलात भी पेश। बताया दोनों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात जारी हैं। 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का चालान जमा हो चुका है। फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। इमरान खान पेशावर में बुज़दिलों की तरह छुपे बैठे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के तंज़िया वार। कहा इमरान न्याज़ी इक़्तिदार के साथ अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं। हमने झूठे मुकद्दमों में जेल भुगती, कभी माथे पर बल नहीं आने दिया। PTI की अक्सरियत इस सियासत से अलहदगी इख्तियार कर चुकी है। आला हुकूमती शख्सियात के खिलाफ हाई प्रोफाइल केसेस में मुदाखलत से मुतालिक अज़ खुद नोटिस। वफाकी हुकूमत ने तहरीरी मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। हुकूमत का ECL से निकाले गए नामों का दिफा। कहा बैरून मुल्क सफ़र और आज़ादाना नक़्लो हरकत हर शहरी का आईनी हक है। किसी फ़र्द के खिलाफ तहकीकात के सबब नाम ECL में नहीं डाला जा सकता। वफाकी हुकूमत किसी शख्स का नाम ECL में डालने से पहले इल्ज़ामात का जायज़ा लेती है। हुकूमत ने तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करके ECL रूल्स में तरमीम की। बदतरीन लोड शेडिंग का अजाब मजीद शदीद। लाहौर समेत बड़े शहरों में बिजली का लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। मुल्क में शॉर्टफॉल 7300 मेगावाट तक से तजावुज़ कर गया। कई शहरों में 1 घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग जारी। ज़्यादा नुकसानात वाले इलाकों में दौरानिया कहीं ज़्यादा। कारोबार शदीद मुतासर। बिजली की बंदिश के बायस पानी की भी किल्लत पैदा होने लगी।